अब अमेरिका के अलास्का में पुतिन के पहुंचने से पहले कैसी तैयारी की गई है, अब जरा आपको वो दिखाते हैं। पुतिन के लिए आर्म्ड लिमुजीन और सेनेट कार ये पहले से ही अलास्का पहुंच चुकी है। इसके अलावा रूसी सुरक्षा उपकरणों के साथ रूसी कार्गो विमान अलास्का पहुंच चुका है ट्रंप के आने से पहले। और ये बहुत बड़ा विशाल प्लेन इसको कहा जाता है, अपने आप में ये मार्वल है इसको देखने में। अब पुतिन की सिक्योरिटी में जो सुरक्षा दस्ता मौजूद रहता है वो अलास्का पहुंचकर मोर्चा संभाल चुका है। इसमें फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। सुरक्षा को लेकर इतनी पैनी नजर रखी जा रही है कि अमेरिका में पुतिन जो पानी पिएंगे उस पानी की बोतल को भी सिक्योरिटी सील कर दिया गया है। इधर अलास्का में अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की अपनी तैयारी है। करीब 32,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए। सुरक्षा पर नजर रखने के लिए खास तौर पर कीहोल रिकॉन सैटेलाइट्स एक्टिव किए गए। मिलिट्री बेस का पूरा नेटवर्क एयर ग्रेड कर दिया गया है, एयर गैप कर दिया गया है। और वहीं मिलिट्री बेस पर इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से बंद हो गई है और किसी भी इंटरनेशनल नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। इसको एयर गैप कर दिया है ताकि किसी तरह का साइबर अटैक या साइबर स्ट्राइक भी ना हो पाए। ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि यहां से कोई जानकारी लीक ना हो और ना ही कोई वायरस या किसी तरह से कोई साइबर अटैक हो इस इलाके में। ना इतना ही नहीं, करीब 300 किलोमीटर के दायरे तक नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के लिए अलास्का क्यों चुना गया? क्या है ट्रंप और पुतिन की अलास्का समिट की कहानी? दुनिया की दो सबसे ताकतवर हस्तियां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अलास्का में आमने सामने बैठने वाले हैं। मंच तैयार है, कैमरे सेट हैं और उम्मीदें और संदेह दोनों चरम पर हैं। लेकिन सवाल है, आखिर अलास्का क्यों? इसके पीछे एक कहानी है जिसका ताना बाना भूगोल, इतिहास और राजनीति के अनोखे संगम के इर्द गिर्द बुना गया। अमेरिका का 49वां राज्य नहीं, बल्कि वो जमीन है जिसे 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था, वो भी पूरे $7.2 मिलियन में। तब इसे सीमेंट्स फॉली कहा गया, यानी बेकार की। लेकिन वक्त ने साबित किया कि यह सौदा अमेरिका के लिए तेल, गैस और सैन्य महत्व के साथ सोने की खान साबित हुआ। अब यही जमीन ट्रंप पुतिन के बीच बातचीत की गवाह बनने जा रही है। ये जगह न सिर्फ दोनों देशों को भौगोलिक रूप से करीब लाती है, बल्कि इतिहास की उस डोर को भी छूती है जिसमें अमेरिका और रूस के रिश्तों का पहला बड़ा पन्ना लिखा गया था। अलास्का की भौगोलिक स्थिति इसे इस मुलाकात के लिए खास बनाती। रूस और अमेरिका के बीच सबसे नजदीकी बिंदु बोरिंग जलडमरू मध्य सिर्फ 55 मील चौड़ा है, यानी पुतिन और ट्रंप सचमुच एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यही नहीं, कोल्ड वॉर के दौर में अलास्का अमेरिका के लिए रणनीतिक रक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ से सोवियत संघ की गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जाती थी। आज अलास्का का यही सैन्य महत्व और बढ़ गया है। पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का गिरफ्तारी वारंट होने की वजह से उनका किसी यूरोपीय देश में जाना मुश्किल है। अलास्का अमेरिकी जमीन है, लेकिन रूसी सीमा से इतना करीब है कि पुतिन के लिए यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाती है। साथ ही ट्रंप के लिए ये एक घरेलू लोकेशन है जहां सुरक्षा और मीडिया कवरेज पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। इस मुलाकात का यहाँ होना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक सटीक रणनीतिक चाल है जहां सुरक्षा और सुविधा एक साथ मिलते हैं। यही वजह है कि यह बर्फीला राज्य अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हॉटस्पॉट बन चुका है। भारतीय समय के अनुसार पुतिन आज रात 12:30 पर यानी 12:30 बजे अलास्का में ट्रंप और वहां पहुंचेंगे और ट्रंप से मिलेंगे। लेकिन प्रश्न फिर वही है कि अमेरिका के मेनलैंड से अलग अलास्का में यह मुलाकात क्यों हो रही है? आखिर पुतिन अलास्का में ही मुलाकात पर क्यों तैयार हो? अब इसकी कई सारी वजह हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि यहां पुतिन को कानून कवच प्राप्त होगा। पुतिन पर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी द्वारा युद्ध अपराधों का अभियोग लगाया गया था और इसलिए उन्हें 125 देशों में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता, जिसका मतलब है कि अलास्का में शिखर सम्मेलन आयोजित करने से रूसी नेता के लिए संभावित कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकेगा। वहीं पुतिन की सुरक्षा पर अगर कोई खतरा होता है तो पास में ही रूस का मिलिट्री बेस मौजूद है। करीब 100 किलोमीटर दूर रूसी मिलिट्री बेस है। यही नहीं, इमरजेंसी की कोई परिस्थिति आती है तो रूसी फाइटर विमान 8 से 10 मिनट की दूरी पर पहले से ही मौजूद है। पुतिन ट्रंप की मीटिंग का भारत पर क्या असर हो,
ये बता रहे हैं वॉशिंगटन से न्यूज 18 के संजय सूरी। देखिए, इस मीटिंग का भारत के लिए बहुत महत्व है। रूस से तेल खरीदने की सजा सुनाने के लिए ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और अमेरिका का अब यह कहना है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो भारत पर यह टैक्स, ये टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि ये मीटिंग हो ही रही है भारत के कारण कुछ हद तक, क्योंकि जब अमेरिका ने तेल पे रोक लगा दी, रूस से तेल खरीदने पे रोक लगा दी, तो ये प्रेशर पड़ गया पुतिन पर और इस प्रेशर के आगे शायद चीन भी रोक दे तो ये और प्रेशर बढ़ गया पुतिन पर, इसलिए वो अब बातचीत पर आ रहे हैं। तो भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बताया जा रहा है, इसलिए जो भी होगा इस मीटिंग का आउटकम, जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसका भारत पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। फरवरी 2022 यही वो तारीख है जब रूस ने यूक्रेन की सीमाएं लांघते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज तक पहुंचा दिया। तब से लेकर अब तक हजारों जानें जा चुकी, करोड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट से जूझ रही है। इसी पृष्ठभूमि में आज अलास्का की ठंडी बर्फ पर दुनिया की सबसे गर्म राजनीतिक जंग लड़ी जाने वाली है, बातचीत की जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन एक डील के लिए तैयार हैं, जबकि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिशों को ऊर्जावान और सच्ची बता चुके हैं। I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये मुलाकात सिर्फ कैमरों के लिए होगी या वाकई दुनिया को युद्ध से निकालकर शांति की राह पर ले आएगी? अलास्का में हो रही इस शिखर बैठक की अहमियत सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं है। ये मुलाकात अमेरिका रूस संबंधों के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वे अगर राष्ट्रपति ना होते तो पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेते। उनके मुताबिक इस मुलाकात का मकसद अगली और असली बैठक के लिए मंच तैयार करना है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और शायद कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। I think that President Putin would like to see a deal. I think if I weren't president, he would take over all of Ukraine. अमेरिका में इस बैठक को कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि यूरोप और यूक्रेन इसे शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि असली चुनौती ये है, क्या पुतिन अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करेंगे या ये मुलाकात सिर्फ समय खरीदने का एक और तरीका होगी? भारत के लिए भी अलास्का में हो रही ये मुलाकात बेहद अहम है। रूस भारत का पारंपरिक रणनीतिक साझेदार रहा है, जबकि अमेरिका को भारत और रूस का यही साथ अखर रहा है। अमेरिका को लगता है कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसकी नीतियों को ठेंगा दिखा रहा है और इसी वजह से पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लगातार जंग को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति को भारत के खिलाफ सख्त किया है। अगर ट्रंप और पुतिन के बीच कोई ठोस समझौता होता है तो इससे ऊर्जा बाजार स्थिर हो सकता है और भारत को सस्ते तेल की आपूर्ति में फायदा मिलेगा। ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी को भी बदल सकते हैं। दूसरी ओर अगर बैठक विफल होती है तो युद्ध की आग और भड़क सकती है, क्योंकि ट्रंप इस बातचीत से पहले ही रूस को धमकी दे चुके हैं। अलास्का की इस ठंडी हवा में बह रही गर्म राजनीति ने पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ खींच लिया है। अब नजरें इस पर टिकी हैं, क्या इस मुलाकात से शांति की बर्फ जमेगी या तनाव की बर्फ पिघलकर फिर से भीषण